बोलिए गौरा मात की जय। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के व्रत सफल हों, इसी कामना के साथ अभी आरंभ करेंगे करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ की दो कथाएं हम यहाँ पर सुनाएंगे जो कि प्रमुख रूप से की जाती हैं। एक कथा जो पहले सुनाई जाएगी वो कथा होगी एक साहूकार और उसके 7 बेटों की, और एक उनकी बहन थी लाडली जिसका किस प्रकार से व्रत खंडित हुआ था। भाइयों ने झूठ मूठ का चांद दिखा के उनका व्रत तोड़वा दिया था। वो कथा हम सुनेंगे। और दूसरी कथा सुनेंगे करवा धोबन की, जिसके पति को मगरमच्छ निगल लेता है और वो किस प्रकार से यमराज के पास चली जाती है और उसके पति को जीवित करवाती है। इस प्रकार से 2 कथाएं हम यहाँ पे सुनेंगे। साथ में सुनेंगे श्री विनायक जी की कथा, गणेश जी की कथा, या कहें विनायक जी की कथा। क्योंकि जब भी आप कोई व्रत करते हैं ना, तो उसमें बहुत आवश्यक होता है कि आप गणेश जी की कथा अवश्य ही कहें या सुने। वो अवश्य करनी ही चाहिए, उसके बिना किसी भी व्रत की कथाएं अधूरी होती हैं बिना गणेश जी की कथा के। इसीलिए कथा सुनाई जाएगी विनायक जी की, या कहें विनायक जी की, या कहें गणेश जी की। आइए कथा आरंभ करते हैं। पहली कथा एक साहूकार और उसके 7 बेटों की और उनकी एक प्यारी बहन की। आपसे निवेदन है, कृपया जय चौथ माता जय गणेश जी महाराज कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि ऐसा करने से निश्चित ही चौथ माता और गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके सभी के सुहाग अमर रहेंगे और दीर्घायु होंगे। कथा आरंभ करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। इतना गहरा प्यार था कि वो पहले अपनी बहन को खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते। एक समय के बाद उनकी बहन की शादी हो गई। शादी के उपरांत वह करवा चौथ के समय ससुराल से मायके आई हुई थी। उसने दिन में करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय आदि खत्म करके बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। भाइयों को उसकी हालत देखी ना गई। उन्होंने बार बार निवेदन किया कि बहन तू खाना खा ले, खाना नहीं तो पानी तो पी ले। परंतु बहन बोली, नहीं भाई, जब तक चंद्रमा नहीं निकलेगा मैं उसे अर्घ नहीं दे दूंगी, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। यही करवा चौथ के व्रत का नियम है, मैं अपना नियम भंग नहीं कर सकती। उसके सबसे छोटे भाई से उसकी हालत देखी ना गई। उसने कोई तरकीब लगाने की सोची। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन को उस पर यकीन नहीं हुआ, तो उसने दूसरे भाइयों से पूछा। दूसरे भाइयों ने भी कहा कि हाँ बहन, हमने भी देखा है, चांद निकल आया है, तुम उसको अर्घ देके अपना व्रत खोल सकती हो। उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ चांद निकल आया है, आ जाओ व्रत खोल लेते हैं, अर्घ दे देते हैं। तो उसके भाभियों ने कहा, भाई साहब आपका चांद निकला है, हमारा अभी नहीं निकला है, आप अर्घ दे के खोल लो। तो वह खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है, वह घबरा जाती है और रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि हे चौथ माता, ये तूने क्या किया? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, मुझसे कौन सी भूल हो गई कि ये समाचार तूने मुझे आज के दिन सुनाया है? मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी, मेरा जीवन कैसे कटेगा? हे चौथ माता, मुझसे क्या भूल हुई? हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? इस प्रकार से पछाड़ खा के गिरती, बेहोश होती, फिर होश में आती, फिर चिल्लाती और उसके बाद फिर बेहोश हो जाती। उसकी ये हालत उसकी भाभी से देखी ना गई। उसकी भाभी ने उसे सच्चाई से अवगत कराया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करके ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है।
1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी वाली भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है। सुई ले लो पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। प्रकार वह अपनी सबसे छोटी भाभी से आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खचोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अब बार बार उसे निवेदन करती है कि मुझे भी सुहागिन बना दो, मुझे भी सुहागिन बना दो, मेरे पति के प्राण लौटा दो, मेरे पति के प्राण डाल दो। इस प्रकार से वह बिलखती हुई बार बार अनुरोध करती है। भगवान गणेश से भी बार बार अनुरोध करती है, निवेदन करती है। चौथ माता से बार बार माफी मांगती है, क्षमा मांगती है कि वो कभी आगे ऐसी गलती नहीं करेगी और उसने इस चौथ पर जिस प्रकार से अभी व्रत किया है आगे भी वह उसी प्रकार से उचित व्रत करेगी। पिछले साल जो उससे गलती हुई थी, जिसके गलती के कारण उसके पति की जान चली गई, ऐसा वो जीवन में कभी नहीं होने देगी। इस प्रकार वो बार बार निवेदन करती है, क्षमा याचना करती है। इसके परिणाम स्वरूप अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से भगवान गणेश और चौथ माता के आशीर्वाद से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है और साथ ही उसे चिर सुहागन का वरदान प्राप्त होता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। इस कथा को कहने वालों को, सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों को, सभी को आपकी कृपा प्राप्त हो। बोले गणेश जी महाराज की जय। अब हम विनायक जी की अर्थात गणेश जी की कथा करेंगे, जो कि करवा चौथ की कथा के साथ सुनना आवश्यक होता है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तो जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता, तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, कुछ ऐसा मांग लेती हूँ जिससे मेरा बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो। वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की भी चीज़ ही मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं ना, तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें, समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की ये बातें सुनकर गणेश जी हैरान हुए और बोले, बुढ़िया माई तू तो कहती थी तुझे मांगना नहीं आता, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो तूने मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को उसकी मांग के अनुसार सब कुछ दिया, वैसे ही हमें भी देना। कथा कहते को, सुनते को, हुंकारा भरने को, सबकी इच्छाएं पूरी करना। बोले गणेश जी महाराज की जय। इस प्रकार से ये कथा आपको
चौथ माता की कथा के साथ अवश्य सुननी चाहिए। यहाँ पर समाप्त होती है। कृपया कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता, जय गणेश जी अवश्य लिखें। भगवान आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करेंगे। वीडियो के बारे में कोई आपकी राय हो तो वह अवश्य दीजिए। कथाएं पौराणिक हैं और पूर्व लिखित हैं, जो कि ग्रंथों से ली गई हैं। चौथ माता आप सबके लिए मंगलकारी हो। जय चौथ माता।